यार ये बता, मुझे शादी में जाना है, कौन सा कोट पहन के जाऊं कि सब मुझे ही देखें? अरे तू एक काम कर, पेटी कोट पहन के चला जा, पक्का है सब तुझे ही देखेंगे। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। ओहो मैडम, पाँव तो बहुत सुंदर है तुम्हारे। सुंदर है तो चाट ले। बदतमीज लड़की, ले चाट ले, हट पगलिया। अरे बबलिया बबलिया, हमको कपड़ा लेना है। ये चड्डी और बनियान सारे फट गए हैं, दूसरे नए लाने हैं। कहाँ से लाए हम? अबे चूतिया का ढक्कन, तुझे पता नहीं है कहाँ से कपड़े लाने हैं? अभी तो नई शॉप खुली है, वहीं चला जाना, ले आ, वहाँ सबसे बेस्ट कपड़े मिलते हैं। अरे कहाँ कहाँ हमको भी बताओ, हमें तो पता ही ना है कहाँ कपड़े मिलते हैं, बेस्ट कपड़े मिलते हैं। कौन सी नई शॉप खुली है बताओ तो जरा, हम भी तो लेने जाएंगे। हम इन कपड़ों को पहने पहने ऊब गए, हम नए कपड़े पहनेंगे। अबे भौसड़ी के, तू कपड़ों का क्या करेगा? बेटी चोद, यही कपड़े पहन ले, तू ज्यादा पैसे वाला है का? तेरे बाप पे ज्यादा पैसा फट रहा है। हाँ, ये चूतिया बहन चोद ज्यादा पैसे वाला बन रहा है, ऐसे लग रहा है इसके ही पास पैसा है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसे कह रहा नए कपड़े पहन पहन के ऊब गए हम, समझ में ही नहीं आता क्या है इसका। साले यही पहन ले भौसड़ी के। तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों चूतिया और साले पागलों, मुझे बता दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा, कपड़े दूसरे ले आएंगे हम भी। अच्छा ठीक है, मैं भी बबलिया से पूछता हूँ, बोले मत भोसड़ी के, यही पीटूंगा तुझे गिरा गिरा के। ज्यादा नहीं बोल लिया तो कुछ, चुप रही हो, पूछ के अभी बताता हूँ। अरे बबलिया, जरा बता तो दे, कपड़े कहाँ मिल रहे हैं? अरे मिल रहे हैं कपड़े जानवी और आगरे सैंड कलेक्शन पे मिल रहे हैं, वहाँ चले जाओ, अभी अभी शॉप खुली है नई। और सुन रहे भौसड़ी के भाग्यशाली, तेरा नाम ही भाग्यशाली है केवल। साले वहाँ चला जा, तेरे भाग्य खुल जाएंगे उस शॉप पे। आगरे सैंड जानवी शॉप पे चला जा, अभी खुली है 2 दिन पहले। हाँ सही कह रहा, भाग्यशाली बेटी चोद, वहीं चला जा, तू नाम का ही भाग्यशाली है केवल। साले कभी सुनेगा नहीं सुनेगा, बस यही पहनता रहा। ये कितने का आई किलो? लोवर तो बहुत महंगी आई है, लोवर के बारे में कुछ नहीं कहना, अच्छी दुकान से लाया हूँ, अच्छी दुकान से। हाँ भौसड़ी के, तू अच्छी दुकान से लाया, हमें सिखा रहा है, हमने कभी कपड़े खरीदे ही ना है। भौसड़ी के तेरे बाप ने तेरा नाम भाग्यशाली क्या रख दिया? अपने आप को बड़ा ही धनवान समझ रहा है। 200 रुपए की लोवर बता रहा और भौसड़ी 800 रुपए की। अच्छा ठीक है, होगी यार होगी, अब गालियां मत दो, चलो सुबह चलेंगे उसी शॉप पे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, चल सुबह चलेंगे। अरे बबलिया, हमको भी लेके चलिए सुबह, हम भी चलेंगे। अच्छा ठीक है, तुझे भी लेके चलेंगे। अरे पप्पू और भौसड़ी के रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों के दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस आपस में बात कर रहे थे, बैठे हम दोनों, सोच रहे थे तू कभी मुझे दे देती। हाँ, मैं भी कह रहा था कि पहले कौन लेगा, मैं लूं या इसे रोहन को देने दूं। रोहन कह रहा था मैं लूंगा और मैं कह रहा था रोहन लेगा। पहले तो मैं ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ चोद बहन के लौड़े रोहन तेरी, समझा? क्या लोगे तुम दोनों? कुछ न देने वाली मैं, लेने देने की बात मत करो, हम दोस्त हैं दोस्त, इसलिए लेने देने की बात मत करो। हम सिर्फ आपके फ्रेंड हैं, इसके भी और तुम्हारे भी। क्या चाहिए तुम्हें? माँ का भौसड़ा ऐसी फ्रेंड का। मेरे लिए ना है तू फ्रेंड, मेरे लिए तो बस तू सेटिंग लगे मेरी, और तेरी मैं लेके ही रहूंगा। नहीं दूंगा तुमने मुझे तो तेरी माँ चोद दूंगा भोसड़ी की। क्या 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 बोल रहा है? माँ चोद देगा भोसड़ी के? तूने अगर इसे हाथ लगाया ना तो तेरी मैं माँ चोद दूंगा। ये मेरी सेटिंग है, मेरी गर्लफ्रेंड, कुछ कह मत दियो इससे, ये मुझे देगी मुझे। तुम्हारी माँ की चोद तुम दोनों की।
मैं किसी की सेटिंग वेटिंग ना हूँ, ना मैं किसी को दे रही हूँ। कौन कहता है मैं तुम्हारी दोनों की सेटिंग हूँ? मैं तुम्हें फ्रेंड समझती हूँ, तुम सेटिंग वाली की बात कर रहे हो। तुम दोनों की माँ चुदवा दूंगी, भोसड़ी के दोनों आवारागर्दी कर रहे हो। अच्छा, माँ चुदवा देगी? बुलाइयो, मैं भी तो देखूं कौन भोसड़ी का इतना दबंग हो गया। उसकी माँ की चूत, उसके घर में ही मारूंगा उसे, घुस के भोसड़ी वाले को। बुला, किसे बुला रही है? तेरे बाप को तो घर में ही भोसड़ी का मारूंगा, और तेरे भैया वो मेरे बाल नहीं फाड़ पाएगा भोसड़ी के। हाँ बुला ले, लेकिन तू रहेगी तो मेरी देनी तो पड़ेगी, कुछ भी कर ले, किसी को भी बुला ले। उसकी तो माँ की चूत जो भोसड़ी का बीच में बोल जाए। अरे कहाँ फंस गई मैं इन भोसड़ी के लफंगों के चक्कर में। आज के बाद नहीं आऊंगे इनके पास। अरे भाई से पकड़, ये तो बहन की लोड़ी भगी जा रही है। आज ही ले ले इसकी, खोल के ले ले। पकड़, ऊपर कर इसकी टांगे। हाँ भाई सही कह रहा है, भगी जा रही है इसकी माँ की चूत, इसकी भोसड़ी की तो भगी जा रही है। नाम बदनाम करवा दिया पूरे गांव में, और भोसड़ी की कह रही है कि रहने की ना हूँ। इसकी तो माँ की चूत, इसकी तो माँ भी देगी आके भोसड़ी, इसकी क्या औकात है। पकड़ बहन की लोड़ी को, कि कर ऊपर टांगे। अरे छोड़ो बहन के लोड़े, मर गई भोसड़ी के। अरे कभी मजा ही आ गया। मादक चोद भोसड़ी के नखरे दिखा रही थी, नखरे बहन की लोड़ी देने से अगली बार अपने आप देगी आगे, समझी? तेरी माँ चोद दूं भोसड़ी की। हाँ भाई सही कह रहे आप, फ्रेंड बता रही भोसड़ी की, फ्रेंड। रोज भोसड़ी की छाती से छाती मिला देवे, अपने आप को फ्रेंड बता रही है भोसड़ी की। जो अरमान जग रहे हैं इनका क्या गाड़ में डालूंगा मैं। आज भोसड़ी के सारे अरमान बुझा लिए। माँ की चूत, अब यूं कभी मिले ना मिले। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए घर पे, मेरा बेटा बाइक से गिर गया। आई कैंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। माई लोंडा की रोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, टूटिंग हड्डी कर दो पट्टी। बाकी सबकी लाइफ ओए होए, और मेरी अगर आपको ज्ञान चाहिए तो बोलिए सरस्वती माता की जय। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो बोलिए कि लक्ष्मी मैया की जय। ताकत चाहिए तो बोलिए काली मैया की जय। और अगर आपको घर में सुख शांति और 2 टाइम का खाना सही से चाहिए तो बोलिए मेरे बच्चों की मैया की जय। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए घर पे, मेरा बेटा बाइक से गिर गया। आई कैंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। माई लोंडा की रोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, टूटिंग हड्डी कर दो पट्टी। अरे गुरु कहाँ कर रहे है? कहीं जा चल रहे है, हिलने का ना चल रहे है। जा रहा भोसड़ी के गुरु वालों, यहाँ जा रहे हो? कौन चल भाग। भोसड़ी के मादक चोर गाड़ी कैसे दे रहे हैं? जा चाहे मत जा भोसड़ी के, तो मेरा काव खाल लेगा तू, हम तेरे गाड़ी देंगे। अरे यहाँ जा रहा भोसड़ी के, आज के बाद आइए और मत मेरे घरे। अरे मोटा पहलवान, मजा नहीं आ रहा यार घूमने में, ऐसे खाली खाली बस चुपचाप से घूम रहे हैं हम। कुछ बातचीत हो जाए, कुछ शायरी वारी चुटकुले हो जाएं, कहानियां हो जाएं, जरा सुनाओ। हाँ सही कह रहा है वो ब्लैक मुटका भाई। माँ चोदू तुम्हारी बहन की लोड़े, चुपचाप से बस बीच पे घुमाए जा रहे हो तुम। साला ये नहीं कुछ बातचीत करते रहे, जल्दी टाइम कट जाए। अच्छा ठीक है, गाली क्यों दे रहे हो भोसड़ी के बहन के लोड़े? तुम दोनों गालियां दे रहे हो मुझे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सुना रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो सुनाते हैं।
ठीक है, सुना रहे हैं भोसड़ी के तुमने तो माँ चोद रखी है दोनों ने मिलकर। तो चलो आज कहानी ही सुनाते हैं हम तुम्हें, और सुनना बहन के लोड़ो दोनों के दोनों चुपचाप, वरना तुम्हारी दोनों की माँ चोद देंगे भोसड़ी के हम मिल करके। तो चलिए कहानी ये है कि आजकल सबका हिसाब बराबर बराबर ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं, जैसे कि तुम दोनों का। तो कहानी ये है कि एक डॉक्टर एक शहर में होता है और वह एक नया क्लिनिक खोलता है कहीं दूसरी एरिया में जाकर, और जाने के बाद वह अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाता है, टांगता है बोर्ड मतलब, और कहता है कि कोई कैसा भी इलाज हो सिर्फ 300 रुपये में होगा, और अगर मैं इलाज ना कर सकूं तो फिर मैं तो उस व्यक्ति को 1000 रुपये दूंगा। फिर रुक क्या गया भोसड़ी के बोलना, उसके बाद क्या हुआ? बता रहे हैं भोसड़ी के, चुप तो रख ले, 2 मिनट शांति रख ले। फिर उसके बाद हुआ ये, एक व्यक्ति इस भोसड़ी के दाढ़ी वाले बब्बा की तरह था। उसने सोचा कि क्यों ना इससे पैसे ऐंठे जाए और अपना 1000 का पत्ता सीधा किया जाए। तो वह इस लालच में चला गया उस डॉक्टर के पास और जाकर के बैठा। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं, बताओ आपको क्या तकलीफ है? तो वह कहता है, डॉक्टर साहब मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं मिल रहा है, कृपया आप इसकी बीमारी का इलाज करें। तो वह डॉक्टर कहता है ठीक है, 2 मिनट में इलाज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बहुत बड़ा वाला मादक चोत था, इसलिए वो इलाज करने को राजी हो गया। तो नर्स से कहता है, नर्स वो 22 नंबर में वाली जो बोतल रखी है उसमें से इसे 2 बूंद दवा पिलाओ। तो वो उसमें दवा पिलाता है तो वैसे ही चिल्लाता है, अबे बहन के लोड़े डॉक्टर, ये तो पेशाब है। तो डॉक्टर कहता है, अरे ये दवाई है दवाई, कौन कहता है पेशाब है? अरे नहीं भोसड़ी के मादक चोद, तू क्या कहता है दवाई? पेशाब है जब मैं कह रहा हूँ। तो डॉक्टर कहता है, भाई साहब आपको बधाई हो, आपका स्वाद आपको वापस आ गया है। अबे भोसड़ी के, अब रुक क्या हो जाता है बीच बीच में, दोबारा बोलना क्या हुआ जल्दी बता, मजा खराब कर रहा है भोसड़ी के मादक चोद। हाँ सही बात है, सही कह रहा है बब्बा दाढ़ी वाला, सही कह रहा है, बहन के लौड़े तू मादक चोद। रुक क्यों जाता है तेरी माँ का भोसला, जल्दी जल्दी सुना। सुना रहे हैं, तुमने तो मेरी गांड मार रखी है भोसड़ी के दोनों ने मिलकर। चलते जाओ, घूमते रहो और थोड़ा थोड़ा कहानी का आनंद लेते रहो, सुनते रहो। उसके बाद वह डॉक्टर कहता है, लाओ मेरे 300 रुपये, और वो अपने 300 रुपये लेकर देकर चला जाता है। फिर उसे इस बात पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं आया तो था 1000 रुपये कमाने के चक्कर में, और मेरे चले गए पैसे 300 रुपये। फिर कुछ दिनों के बाद वह फिर आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आप मेरा दोबारा से इलाज करिए। तो डॉक्टर पूछता है, अरे साहब अब क्या हुआ आपके इलाज को? तो वो कहता है कि मेरी याददाश्त कम हो रही है और मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो मैं आपका इलाज कर दूंगा। तो वो इलाज करने को राजी हो जाता है, और उसमें भोसड़ी को उस आदमी में पैसे कमाने का ज़्यादा ही कीड़ा जग रहा था, इसलिए वह फिर से लालच में आ जाता है। तो डॉक्टर फिर नर्स से कहता है, नर्स बोलती है, जी डॉक्टर साहब, अरे इन्हें वो 22 नंबर में जो 22 नंबर की बोतल रखी है उसमें से इन्हें 2 बूंद दवा दो। तो वो कहता है, अरे डॉक्टर साहब उसमें तो
स्वाद चखने वाली दवा है। तो डॉक्टर कहता है, अबे तुझे कैसे पता कि उसमें स्वाद चखने वाली दवा है? कह रहे मुझे पता है। वह बहन के लौड़े, तुझे कुछ नहीं पता, चुप बैठना, तेरी तो याददाश्त कमजोर है, तुझे कैसे पता होगा? मेरा क्लिनिक है तेरा क्लिनिक है? तो वो कहता है, अबे भोसड़ी गए मादत चोर डॉक्टर, पिछली बार भोसड़ी के तूने यूं ही दवा तो पिलाई थी मुझे। तो डॉक्टर कहता है, आ गई ना तुम्हारी याददाश्त, मुबारक हो भाई मुबारक, आपकी याददाश्त फिर से आ गई है, लाओ मेरे 300 रुपये। तो तो दोस्तों यही कहानी खत्म होती है। अरे वाह भैया, मुटका भैया, मजा आ गया यार, कहानी में मजा ही आ गया। क्या कहानी सुनाई है, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। ऐसी कहानियां रोज सुनाया करूंगा। सही कह रहा है रे, बॉडी बिल्डर सही कह रहा है, इसे रोज लाया करेंगे अपने साथ और ये रोज कहानियां ऐसे ही सुनाया करेगा। मजा ही बांध दिया इसकी कहानी ने तो। और प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखा इस कहानी का अंजाम, सबका हिसाब ऊपर वाला हमेशा बराबर ही करता है। और कभी 2 पैसे कमाने के लालच में ना आए। कृपया जो अपने पास है उसमें ही संतुष्ट रहे, वरना ऐसा ना हो कमाने के चक्कर में फ्री में देने पड़ जाए, कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो आपको अगर ये कहानी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेके आता रहूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।